नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान प्रकाश में। तो जैसा कि हम रिसर्च पढ़ रहे हैं और रिसर्च में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा नेट की सेकंड यूनिट है, हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, जिसको हिंदी में हम शोध अभिवृत्ति कहते हैं। पहला हमारा जो था यूनिट वो टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड देन जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो हमारा है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें हम शोध अभिवृत्ति, शोध क्या होता है, शोध का परिचय क्या है, शोध का अर्थ क्या है, शोध की परिभाषा क्या है, आज हम वो सब क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शोध का परिचय। शोध क्या है? अच्छा, शोध के अनेक नाम होते हैं, तो आप लोग कमेंट्स में बताएं शोध को और क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम शोध का परिचय देखते हैं। शोध क्या है? तो शोध को हम अनुसंधान भी कहते हैं, ठीक है। तो शोध को अनुसंधान भी कहा जाता है। और अनुसंधान जो है कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला शब्द हमारा है जिसको हम रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझिए, इससे आपको इजी हो जाएगा समझना। रिसर्च, तो रिसर्च, री एंड सर्च, ये 2 शब्द हो गए। इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर अनुसंधान, जिसको शोध भी कहा जाता है, ये हमारा अनुसंधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ अर्थात पुनः खोजना, पुनः खोजना या कुछ नया जानने संबंधी खोज। मतलब कोई टॉपिक है, जैसे आप ऐसे समझिए कोई टॉपिक है जिस पे हम पुनः रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कोई भी पीएचडी कर रहा है मान लीजिए, तो वो कोई टॉपिक चूज़ करेगा, और जिस टॉपिक पे वो पीएचडी कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उस पर किसी ने पीएचडी नहीं करी होगी, 10 साल पहले करी होगी, 20 साल पहले की होगी, 30 साल पहले की होगी, है ना। तो अब उसी को वो नए परिवेश में उठा रहा है, फिर से उसी टॉपिक पे कोई और पीएचडी कर रहा है, तो नए परिवेश पे मतलब 30 साल पहले क्या परिवर्तन क्या था और 30 साल बाद उसमें क्या परिवर्तन आया, तो वो उस पर रिसर्च करेगा। खोजना, किसी चीज़ को खोजना, किसी टॉपिक को, एक टॉपिक चूज करना, फिर उस पर रिसर्च करना, मतलब खोजना, पुनः अन्वेषण जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार से सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण। अब देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पे, मतलब जो पहले जैसे किसी ने 20 साल पहले किसी टॉपिक पे पीएचडी की, और 20 साल बाद किसी ने वही टॉपिक चूज़ किया, मान लीजिए कैदियों के अधिकार पे किसी ने 20 साल पहले पीएचडी की, अब उसी पे कोई अब कर रहा है पीएचडी, तो उस पर वो ये देखेगा इसमें पहले 20 साल पहले उसमें क्या प्रतिक्रिया थी, कैदियों के क्या अधिकार थे, क्या बदलाव आए हैं 20 साल बाद कैदियों के अधिकार पे। तो वो इसी चीज़ को, यही तथ्य इकट्ठे करना, मतलब सही तथ्य प्राप्त करने के लिए, ये क्या है? रिसर्च क्या है? अनुसंधान क्या है? सही तथ्य प्राप्त करने के लिए एक अन्वेषण है। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन। अब आप इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण, अब इसको आप वो मत कहना समझिए इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी चीज़ अलग है, जांच जिसको बोलते हैं इंक्वायरी, और ये अन्वेषण है हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज़ की तह तक जाना, ठीक है। ये इसी को हम अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान क्या है? विशेष कौशलों का एक संग्रह है, ये एक सोच का ढंग है। अब ये देखिए, विशेष कौशलों का एक संग्रह है, ठीक है, और ये सोच का एक ढंग है, और यह किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करता है। वही चीज़ है ना, कोई भी टॉपिक आपने चूज़ किया, किसी भी टॉपिक पे आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप उसको बहुत एक एक चीज़ को आप जैसे कोई परिकल्पना लेकर चलते हैं, हाइपोथेसिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप कोई परिकल्पना लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वही आप कोई परिकल्पना लेकर के अनुसंधान किसी चीज़ की खोज करते हैं, तो उसकी तह तक जाएंगे, एक एक चीज़ की जांच करेंगे आप कि पहले क्या हुआ था, इसी टॉपिक पे किसने पीएचडी की थी, पहले क्या हुआ था। अब आप जब करेंगे तो उसको पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, डाटा कलेक्शन जिस तरह से। तो हाइपोथेसिस, आप कोई परिकल्पना लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले आप डाटा इकट्ठा करते हैं ना सबसे पहले, तो फिर उसी को जो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं, उसी को क्या होता है? हमारा विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करता है। तो ये होता है हमारा ये हमारा हो गया शोध का परिचय। अब नेक्स्ट है शोध का अर्थ क्या है, आप लोग इसे भी समझ लीजिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शोध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नई सूचना एवं तथ्यों का विकास और संवर्धन होता है। अब देखिए, शोध वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से नई सूचना, एक बात हो गई, तथ्यों का विकास 2 बातें हो गई, और तथ्यों के विकास और संवर्धन 3 बातें होगी। मतलब शोध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नई सूचनाएं,
पहले नई सूचनाएं, कोई नई सूचनाएं जिसमें और तथ्यों का विकास होता है, मतलब नई सूचना कोई, तब जैसे कोई कुछ भी आपने टॉपिक चूज़ किया, अब उसके बारे में पहले आप इन्फॉर्मेशन सारी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इस टॉपिक के लिए, जिस टॉपिक पे आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, है ना, जिस पे रिसर्च कर रहे हैं आप, तो पहले नई सूचना, पहले उसमें सूचनाएं इकट्ठा करेंगे, ये नई सूचनाएं, और फिर तथ्यों का विकास होता है, और फिर संवर्धन होता है, इसमें ज्ञान का संवर्धन होता है। तो ये जो है ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों में समृद्धि होती है। देखिए वही बात आ गई, ठीक है, ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों में समृद्धि, ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, ठीक है, ज्ञान कौशल मतलब ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों में समृद्धि होती है, तथा कुछ नए विचारों के उद्भव के नए मार्ग भी खुल जाते हैं। ये चौथी बात आ गई आपकी, नए विचारों के उद्भव, मतलब नए विचारों के उद्भव के नए मार्ग भी इसमें खुल जाते हैं। जैसे आप किसी जो चीज़ पे पीएचडी कर रहे हैं, फिर उसकी इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, है ना, डाटा कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, है ना, तो ये नई तरह से आप, किसी ने 20 साल पहले किसी टॉपिक पे पीएचडी करी तो उसने अपने हिसाब से की, है ना, आप जब उस पर करेंगे तो हर चीज़ नए सिरे से खोजेंगे ना, आप उसी टॉपिक पे कर रहे हैं तो आप हर चीज़ नए डाटा कलेक्ट करेंगे, नया डाटा उसी पे, तो ये आपका नए सिरे से, यह किसी विषय वस्तु की जांच पड़ताल की व्यवस्थित एवं संबद्धता पूर्वक, यानी एक दूसरे को आपस में जोड़े हुए क्रमबद्धता से आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। यह किसी विषय की जांच पड़ताल की व्यवस्थित एवं संबद्धता पूर्वक, यानी एक दूसरे को आपस में जोड़े हुए क्रमबद्ध तरीके से, जैसे आप पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते हैं ना, तो ये क्या है कि किसी भी विषय वस्तु की पहले जांच करते हैं, फिर एक एक स्टेप करके आप आगे चलते हैं। पहले आप डाटा कलेक्ट करेंगे, है ना, कोई परिकल्पना लेकर आप चलते हैं, हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, कोई परिकल्पना लेकर आप चलते हैं, फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आप एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो क्रमबद्धता से आगे बढ़ने की ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में निम्न में से एक या तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। अब देखिए इस प्रक्रिया में तीनों अवस्थाएं क्या हैं। सबसे पहले आपकी जो पहला पॉइंट है, नए आंकड़ों का संयोजन, मतलब पहले आप सबसे पहले आप कोई परिकल्पना लेकर चलते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक चूज करते हैं, तो उसमें क्या है, पहले आप आंकड़ों का संयोजन, पहले आप आंकड़ों का संयोजन करेंगे, मतलब डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर ज्ञात जो आपको डाटा आपके पास होगा, तो ज्ञात आंकड़ों की नए सिरे से व्याख्या, फिर आप क्या करेंगे, उसकी नए सिरे से व्याख्या, मतलब आप उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, आप उसमें नया जो है नए सिरे से अपनी तरह से, किसी ने 20 साल पहले पीएचडी की तो उसने अपने तरह से की, आप उस पर जब पीएचडी कर रहे हैं तो आप एक नए सिरे से उसकी व्याख्या करेंगे, नया जो बोल सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर, आप नए आंकड़ों का संयोजन करेंगे सबसे पहले, फिर ज्ञात आंकड़ों की जो आपके पास ज्ञात आंकड़े होंगे उसकी नए सिरे से आप व्याख्या करेंगे, और फिर आंकड़ों का सिद्धांतों में परिवर्तन, फिर जो आंकड़े के जो सिद्धांत हैं, मतलब पीएचडी जैसे आप डाटा कलेक्ट करना, उसके बाद रिसर्च करना, इस तरह से, और फिर आपको पीएचडी करके आप पीएचडी करके आप जो है एकत्र करके उसको दे देंगे, जमा करेंगे आप अपना, ठीक है, तो निष्कर्ष तक जाएंगे। तो ये है आंकड़ों का सिद्धांतों में परिवर्तन, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप कार्य को पूरा करेंगे। फिर अब है शोध की परिभाषा हमारे, अब शोध की परिभाषा, अब ये देखिए इस तरह से जो एक एक परिभाषा आप समझेंगे, इसमें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो एडवांस लर्नर्स की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, तो एडवांस लर्नर्स की डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानी पूर्वक जांच है। अब ये आप 2 लाइनों में अगर समझ लेंगे ना, तो आपको अनुसंधान यानी शोध जो है आपका वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है शोध की, वो क्या है, सिर्फ एक लाइन की परिभाषा है, अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए। भाई आप कोई मतलब रिसर्च क्या है, पुनः खोजना, पुनः जांच करना किसी टॉपिक की, है ना, किसी ने 20 साल पहले पीएचडी की, आप उसी टॉपिक पे कर रहे हैं, तो आप अपने तरह से न्यू इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, तो नए तथ्यों की जांच करना, नए तथ्यों को खोजना, इसी को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, शोध कहते हैं हिंदी में। और शोध के अनेकों नाम होते हैं, गणवेषणा, अनुसंधान, है ना। तो इस तरह से आप लोग कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि अनुसंधान को और क्या क्या कहा जाता है। अब जैसे कभी कभी लोग इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है सबको कि अनुसंधान और ये वर्ड अलग अलग दे दिए गए, शोध, अब किसी को रिसर्च का अर्थ सिर्फ शोध पता है, उसको अनुसंधान नहीं पता, तो आप लोग ये जो है शोध, इसका जो बोल सकते हैं टॉनिम्स, पर्यायवाची, तो इसके अनेक नाम है, आप लोग की ये अनुसंधान को ही शोध कहा जाता है। तो ये याद रखें, अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानी पूर्वक जांच है। पहले आप नया डाटा
एकत्र करेंगे, फिर उसकी जांच करेंगे कि पहले की स्थितियां क्या थी जब किसी ने टॉपिक, मान लीजिए कैदियों के अधिकार पे किसी ने पीएचडी की, तो पहले कैदियों के क्या अधिकार हुआ करते थे। आज जब कोई कैदियों के अधिकार पे पीएचडी कर रहा है तो वो ये देखेगा कि आज इसमें क्या परिवर्तन आया है। तो इतना आपको क्लियर हो गया एडवांस लर्नर। अब ये जो परिभाषा ये ऐसा ही है, ये भी आप समझ लीजिए, इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुसंधान निश्चित सोपानों से युक्त एक ऐसी प्रक्रिया। भाई निश्चित सोपान क्या होते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सोची समझी प्रक्रिया है। देखिए अब ये क्या है, निश्चित सोपानों का मतलब क्या होता है? मतलब आप जब किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पास पहले से एक टॉपिक होगा, ठीक है। आप कोई टॉपिक चूज़ करेंगे, किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे तो उसी को हम निश्चित सोपान कहते हैं। तो अनुसंधान निश्चित सोपान से युक्त एक ऐसी सोची समझी प्रक्रिया, मतलब आप सोच के ही पहले से ही कोई परिकल्पना लेकर चलते हैं ना, तो ये ऐसी अच्छी तरह से सोची समझी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्या विशेष के समाधान हेतु कुछ नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा पुराने ज्ञान के आवश्यक संशोधन का मार्ग तय किया जाता है। तो वही चीज़ आ गई इसमें 2 लाइन में, इसमें भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। जिसके माध्यम से क्या है, समस्या विशेष के समाधान। भाई आप कोई परिकल्पना लेकर आप कोई टॉपिक चूज करके आप उस पर पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या समस्या आ रही है, तो उसकी रिसर्च करने के लिए पहले क्या था, पहले किसी ने उस पर शोध किया, मान लीजिए रिसर्च किया, ठीक है। तो उसमें उस टाइम पे क्या था, अब उसी पे उसने पीएचडी करी मान लीजिए, ठीक है। कोई नवीन है तो उसकी नवीन नए आंकड़े एकत्र किए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करेगा। और पुराना जो ज्ञान होता है हमारा, उसमें आवश्यक उसमें क्या इम्प्रूवमेंट, क्या सुधार आया, संशोधन का मार्ग तय किया जाता है। तो पहले क्या था, आज का टॉपिक क्या है, तो उसमें कितना अंतर है, ठीक है। ये सब चीज़ों की, नए तथ्यों की, एक कह सकते हैं कि नए तथ्य सही तरह से प्राप्त करने के लिए अन्वेषण, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप, ठीक है। पुराने जो ज्ञान है उसके आवश्यक संशोधन का मार्ग जो है, मतलब आप फिर से उसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नए सिरे से न्यू इन्फॉर्मेशन एकत्र करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका ये शोध है, जो मेन हमारा जो ये 1 लाइन का है, आप ये भी समझ लेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानी पूर्ण जाँच है। तो आप लोग ये शोध बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी टॉपिक की या किसी आप जो भी लेते हैं किसी चीज़ की पुनः जांच करना, पुनः रिसर्च करना, ठीक है, उसी को हम कहते हैं शोध या अनुसंधान का। अनुसंधान को भी हम शोध कहते हैं। अब आपने शोध का परिचय भी देख लिया, शोध का अर्थ भी देख लिया, और शोध की जो परिभाषा है एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार वो भी मैंने आपको बता दी, और ये जो ऐसी परिभाषा है वो भी बता दी। अब ये हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले। एक फर्स्ट पार्ट आपका आज कंप्लीट हो गया, और 2 पार्ट्स में, और मैं पूरी कोशिश करूँगी 2 पार्ट्स में अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालूँगी, बिकॉज जून में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से ये 3 जो है वीडियो इसके बनेंगे। और एक ये मैंने फर्स्ट आपको बता दिया, और सेकंड और थर्ड भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, जिससे आपका जो सेकंड यूनिट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। 10 यूनिट्स हैं आपके इसमें। तो वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।